तमाम लोग आप जो है आज यहाँ पहुँचे थे, बापूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है आप लोगों ने, और जिस तरह से मीनाक्षी जी का नामांकन रद्द हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सारे साथी आज राजघाट पे पहुँचे हैं। हम सब की लड़ाई इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तमाम राज्यों के साथी कल सत्याग्रह के लिए जंतर मंतर पे सुबह इकट्ठे हुए। 1 बजे तक वहाँ पे हम सबका सत्याग्रह चला। उसका उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है, वो इस देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है, वो गैर संवैधानिक है। तो हम सब साथियों ने कल ये संकल्प लिया कि हम 1 दिन का सत्याग्रह करेंगे। फिर व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा संकल्प था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठूंगा। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गेट के सामने जब हम भूख हड़ताल के लिए गए तो हमें वहाँ पर बैठने नहीं दिया गया। पुलिस ने ज़बरदस्ती करके वहाँ से हमें अरेस्ट किया और हमारे 33 साथी वो 2 अलग अलग थानों के अंदर अरेस्ट होके गए। हमारे 17 साथी थे, वो द्वारका थाने के अंदर उनको लेके जाया गया और हमारे 16 साथी उनको कापसहेड़ा जो गुरुग्राम के पास है वहाँ लेके जाया गया। उसके बाद मुचलके पे एक बॉन्ड भरवा के हमें देर रात छोड़ा गया। कल सुबह से मेरा संकल्प शुरू हुआ था कि मैंने भूख हड़ताल अपनी शुरू कर दी थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने बैठने का जो हमारा वादा था वो पूरा करने के लिए हम गए, लेकिन पुलिस वहाँ की अनुमति नहीं दे पा रही है। आज क्योंकि हम वहाँ नहीं बैठ पा रहे, तो आज बापू के चरणों में हम सब लोग आए कि वो हमें ताकत प्रदान करे कि इन गैर जो लोकतांत्रिक ताकतें इस देश के अंदर आ चुकी हैं, तो किस तरीके से देश का संविधान सुरक्षित रह सकता है। तो हम सब ने अभी पुनः संकल्प लिया कि हम अपनी लड़ाई वो राज्य स्तर के ऊपर लड़ेंगे। हर राज्य में कहीं पे 1 दिवसीय वो हमारा उपवास का कार्यक्रम रहेगा और लोगों के अंदर जागरूकता करने का हम प्रयास करेंगे कि आज वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं और हम सब की लड़ाई एक गंभीर मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है। ये लड़ाई सिर्फ अकेले मीनाक्षी नटराजन को लेकर लड़ाई नहीं है। ये सही बात है कि मीनाक्षी नटराजन के साथ जो अन्याय हुआ है उसने पूरे देश के अंदर एक क्रांति की चिंगारी वो लगाने का कार्य किया है। लोगों को पूरे देश भर में समझ आया है कि ये गांधीवादी विचारधारा की महिला को किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी इस देश की राज्यसभा में जाने से रोकना चाहती है। और रोकने के पीछे मकसद है कि गांधी की आवाज़ वो पूरी देश और दुनिया की आवाज़ है, वो राज्यसभा के अंदर ना गूंजे और दोबारा से गोडसे का राज वहाँ पे रहे। तो ऐसी ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट होकर ज़मीन पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे।